बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जिला पुलवामा के हांजन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच हुए इनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर समेत 5 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इनकाउंटर में फौज का एक जवान भी शहीद हुआ है। गुज़िश्ता रात हांजन पुलवामा में उस वक्त ये इनकाउंटर शुरू हुआ था जब मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतालिक एक इत्तला के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलिटेंटों को खुद सुपुर्दगी करने की पेशकश भी की। नजदीकी मस्जिद के लाउडस्पीकर के जरिए मिलिटेंटों को सरेंडर करने की पेशकश की गई, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अंधेरा होने के सबब रात को ऑपरेशन मुअत्तल रखा गया। ताहम आज सुबह गोलियों का तबादला शुरू हो गया जो काफी देर तक जारी रहा। इनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 मिलिटेंट मारे गए हैं। 44 आरआर के 2 जवान के हवाले से भी इत्तलात हैं। इनमें हवालदार काशी राव आर्मी अस्पताल में दम तोड़ बैठे। महलूक मिलिटेंटों में सिथर पुलवामा का दानिश मंजूर, पाकिस्तान का रेहान, त्राल का निशाद हुसैन, हांजन का आमिर वगे और श्रीनगर का मेहरान शामिल है। निशाद हुसैन लश्कर का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था और नवंबर 2018 से सरगर्म था। लश्कर कमांडर और पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत इन मिलिटेंटों की हलाकत को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। इस दौरान इनकाउंटर के मकाम के नजदीक सिक्योरिटी फोर्सेज और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें भी हुई। मुश्तइल अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव किया। फोर्सेज ने पथराव करने वाले अफराद को मुंतशिर करने और इन्हें इनकाउंटर की जगह से दूर रखने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान 2 अफराद पैलेट लगने से जख्मी हुए। इनकाउंटर के पेश नज़र गुज़िश्ता रात से ही पुलवामा में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई थी। कस्बा समेत मुख्तलिफ हसास मकामात पर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया था। मकबूजा कश्मीर में दाखिले की कोशिश पर 3 नौजवानों और एक गाइड को पुलिस और आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार गाइड परवेज अहमद हज्जाम जिला बारामुल्ला के उड़ी का रहने वाला है। वो बोनियार में गाइड का काम करता था। पकड़े गए नौजवान उड़ी के बालाई इलाके गोहालन सेक्टर से लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करना चाहते थे। 2 नौजवानों मोहम्मद शफी हज्जाम और रियाज अहमद भट्ट का ताल्लुक शीरी बारामुल्ला से है, जिनमें एक हज्जाम का काम करता है जबकि दूसरा शीरी बाजार में दुकान चलाता है। एक और मुलजिम यासिर भट्ट चतलूरा सुपुर का रहने वाला है। वो पेशे से कारपेंटर है। इत्तलात के मुताबिक ये लोग मकबूजा कश्मीर में हथियारों की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जा रहे थे। उनके कब्जे से मुश्तबा अशिया, टॉर्च और चाकू बरामद हुए हैं। इन नौजवानों से पूछताछ जारी है। राजौरी में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल घने जंगलात में मुसलसल चौथे रोज भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी कार्रवाई जारी रही। हिफाजती दस्तों को पीओके से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले दरअंदाजों की तलाश है। गुज़िश्ता 3 रोज कबल सुंदरबनी सेक्टर में गोलीबारी में फौज के एक जवान के जख्मी होने पर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मौत का खूनी रक्स रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जिला रामबन के डिगडोल इलाके में एक टाटा सुमो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में सवार 10 अफराद में से 5 की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। वहीं 5 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और इन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। वादी नील से रामबन के रूट पर चलने वाली गाड़ी आज दोपहर बाद डिगडोल के मकाम पर हादसे का शिकार हुई। गाड़ी में सवार एक शख्स के मुताबिक मुखालिफ समत से आ रही एक गाड़ी की टक्कर से सोमो हादसे की शिकार हुई है। सड़क से फिसल कर सोमो गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही फौज और मकामी रज़ाकार तंजीमों ने मकामी लोगों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। ओवरटेकिंग कर रहा था मुर्गों वाली गाड़ी आगे से। बेचारा आराम से चल रहा था तो उसने सट मारी तो नीचे गाड़ी घूम थी। पीछे 4 तो बीच में कितने तो आगे 2, सिर्फ 2 बंदे हम फेंकने आए। एक मैं फेंकने आया हूँ, एक लेडीज फेंकने आई, ऊपर ही फेंकने आया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीवन सिंह। वहीं किश्तवाड़ के ठाकरी में सड़क हादसे का शिकार हुई गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक एक गाड़ी ठाकरी से किश्तवाड़ की तरफ जा रही थी। सड़क पर फिसलने की वजह से गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। पुलिस जरूरी कार्रवाई में मसरूफ है। उधर पुंछ में शेर कश्मीर पुल पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवलर ने
सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टेम्पो की रफ्तार ज्यादा थी, जिसके सबब ड्राइवर रफ्तार पर काबू नहीं रख सका। हादसे के वक्त ट्रैवलर में 25 अफराद सफर कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से दरबार मुंह की रिवायत को खत्म करने का खैर मकदम किया जा रहा है, लेकिन अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने एलजी के फैसले को गलत ठहराया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि दरबार मुंह से एक जहती और दोनों खित्तों में लोगों की मईशत को फरोग हासिल होता है। इन्होंने एलजी से मुतालबा किया कि वो इस फैसले पर नजरसानी करें। दरअसल इस दरबार मुंह को आज के वक्त की हुकूमत 200 करोड़ रुपए की नज़र से देख रहे हैं। मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट में कितना इमोशनल कोशेंट इसका था। 6-7 लाख कश्मीरी वहाँ जाते थे, 2-3 लाख जम्मू के लोग यहाँ आते थे। सरकार हज़ार करोड़ रुपया खर्चा रही है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो जाए, दिलों का कांटेक्ट हो जाए। मुझे लगता है इससे 3 गुना 4 गुना पैसा खर्चा है कि बाहर बच्चों को भेजें जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जिसे इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन तो ऐसे ही होती थी। मुझे समझ नहीं आ रही है क्या 200 करोड़ रुपया 80,000 करोड़ रुपए के बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ और हो सकता है। ये उस वक्त जब महाराजा ने शुरू किया था इसलिए नहीं किया था कि जम्मू में विंटर में गर्मी होती है और कश्मीर में समर में सर्दी होती है, इसलिए ये राजा महाराजाओं की बात है। ये तो इकोनॉमिकल एंगल से भी था और दूसरा ये था जो इमोशनल क्वेश्चन था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट। ये तो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के उस डिसीजन के ख़िलाफ़ है जहां वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो ये तो इंटीग्रेशन के बदले कुछ और ही सबक हमें सिखा रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और आई रिक्वेस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू रिविजिट द इशू, होल इशू। हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिले की कोशिश पर पाकिस्तानी सर्विलांस ड्रोन पर बीएसएफ ने फायरिंग कर दी। जम्मू खित्ते के आदनिया सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर यह वाकया रूनुमा हुआ। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तानी हुदूद में वापस लौट गया। ड्रोन को मार गिराने के लिए फौजी जवानों ने लगभग आधा दर्जन गोलियां चलाईं। जम्मू के नवाही इलाके आदनिया सेक्टर में चौकस बीएसएफ जवानों ने सुबह 4:25 पर ड्रोन उड़ता देखा था। उधर वेस्टर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने अपने अफसरान की टीम के हमरा एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। इन्होंने एनआईए के अफसरान और दिगर माहिरीन से तबादले ख्याल किया। ड्रोन हमले की जांच में पेशरफ्त के उमूर से वाकफियत हासिल की। डीजीपी दिलबाग सिंह और एनआईए के आला हुकाम ने आईएएफ स्टेशन का दौरा करके तहकीकात के अमल में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। डीजीपी ने मुख्तलिफ जांच एजेंसियों के अफसरान के हमरा तफसीली बातचीत भी की। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि ड्रोन हमलों के पीछे लश्कर और सरहद पार दिगर तंजीमों का हाथ होने का शक जाहिर किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दों की नई भर्ती में कमी देखी जा रही है। डीजीपी के मुताबिक नौजवानों को सही जगह पर मसरूफ रखने की कोशिश की जा रही है ताकि वो गलत राहों से दूर रह सकें। पुलिस की एक पुरस्कार तकरीब के मौके पर सिंह ने अपने तासुरात का इजहार किया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ में 27वीं BRTC बैच की पासिंग आउट परेड का एहतमाम किया गया था। इन्होंने तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों की परेड की सलामी ली। सिंह ने कहा कि अब पुलिस में नए रक्षक यानी मुहाफिज जुड़ गए हैं। Investigation is in progress. We haven't reached any conclusive stage so as to say who is actually involved. But now that we have past history of Lashkar using drones to drop weapons, to drop narcotics on this side, to drop ready-made IEDs to be planted at various locations, on that very day when that twin attack at Air Force Field took place, that evening also we had captured a module which was to be delivered an ID from across. That ID came, that ID was sent by Lashkar-e-Tauba handler from that side. That fellow who was to receive that ID has been arrested by police, is being interrogated. That ID was to be planted at a crowded place where hundreds of people, they said, should be targeted and a large number of casualties should take place. I compliment Jammu Police and the agencies involved in that task who were able to foil that attempt. Before that, over a dozen incidents of weapon dropping by Lashkar-e-Tauba by use of drones has taken place. So we believe, we in a way suspect that Lashkar-e-Tauba may be involved in this particular activity also. But there is a threat from the drones. We are trying to take countermeasures.
जम्मू कश्मीर में बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने पाकिस्तान को जमकर निशाना बनाया। इन्होंने पाकिस्तान पर पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की कोशिश का इल्जाम लगाया। गुप्ता ने कहा कि हमारे इलाकों में मुसलसल ड्रोन्स भेजकर मसाइल खड़ा करने की कोशिश में पाकिस्तान कभी कामयाब नहीं होगा। पाकिस्तान द्वारा जो भारत के खिलाफ एक नई साजिश शुरू हुई है, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। हालांकि हमारे सुरक्षा बल, हमारे जो एयरफोर्स अथॉरिटीज़ हैं, उसको उन्होंने बड़ी सीरियसली लिया है। इसके साथ ही ये जो हमारे आसपास ज़्यादा जम्मू के आसपास जो कंटोनमेंट्स हैं, वहाँ भी इस प्रकार की कोई कोशिश ना हो, उसके लिए भी उपचार किए जा रहे हैं। और डिफेंस मिनिस्टर अपने होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने इस पर बैठ कर के चर्चा की है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में होने वाली डेवलपमेंट शायद उसको रास नहीं आ रही, तो उन्हीं कारणों से इस प्रकार के प्रयास करता है। लेकिन भारत अपने आप में सक्षम है और इस प्रकार की कोई द्वारा हरकत की तो उसको छोड़ा भी। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि पार्टी ने अभी तक हदबंदी कमीशन की मीटिंग में शामिल होने से मुतालिक हतमी फैसला नहीं किया। श्रीनगर में पार्टी की मीटिंग के बाद बुखारी ने कहा कि लोगों को हदबंदी से मुतालिक कई खदशात हैं। जब इस मामले पर पीएजीडी में इख्तलाफात के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएजीडी सालिम है और बुनियादी मसाइल को लेकर कोई इख्तलाफात नहीं। पूरी प्रोसेस को लेके जम्मू कश्मीर के अवाम में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि क्या वजह है कि ये डिलिमिटेशन हो रही है इस मौके पे, जबकि पूरे मुल्क में कहीं नहीं हो रही। इंटेंट क्या है इसके पीछे, और ये सारा प्रोसेस जो है उसी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आ रहा है, जिसके तहत हमसे 370, 35A या इवन की स्टेट का दर्जा छीना गया। तो अल्टीमेटली इसमें पार्टिसिपेशन को लेके क्या होना है, उसके बारे में भी पार्टी की जो आला क़यादत है वो आपस में डिस्कशन करेगी और उसके बाद एक हतमी फैसला लिया जाएगा। 2 दिन कबल ये बताया गया था कि गुप्कार अलायंस की मीटिंग होगी, फिर ये बताया गया कि उसको पोस्टपोन किया गया क्योंकि एफओजी की तो अपनी कुछ मसरूफियात हैं। क्या वो मीटिंग अब होगी? वो मीटिंग कब होगी या होगी तो उसका डेट क्या होगा वो तो खैर जो अलायंस के स्पोक्स पर्सन है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब वही बता पाएंगे। उस दिन महबूबा मुफ्ती साहिबा को दिल्ली से आए हुए एक आध दिन ही हुआ था और उसके बाद उनकी कुछ पर्सनल इंगेजमेंट्स थी, ज़ाती मसरूफियात थी। उसके साथ ही अवंतीपोरा का वो दिलदोज वाक़या सामने आया था, तो उनको वहाँ जाके उनके लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करने के लिए भी उनका वहाँ प्रोग्राम था। तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा उसमें कोई और मसला नहीं था। हम पीएजीडी का हिस्सा हैं और जो एजेंडा और जिस थॉट प्रोसेस को लेके पीएजीडी उठी है, रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, 35A, जम्मू कश्मीर के आवाम के कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए जद्दोजहद करना, वो बिल्कुल अपनी जगह और सब लोग साथ हैं। आइंदा हफ्ते डीलिमिटेशन कमीशन का जम्मू कश्मीर दौरा तय है। ऐसे में मुख्तलिफ तंजीमें अपनी तरफ से नुमाइंदगी के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर अरुण गुप्ता ने कहा कि वो ज़रूर हदबंदी कमीशन से मिलना चाहेंगे। तिजारती तंजीम के सदर अरुण गुप्ता कहते हैं कि डीलिमिटेशन जम्मू डिवीज़न के लोगों की देरीना मांग है। इन्होंने कहा कि हल्कों की हदबंदी कुछ इस तरह हो कि असम्बली में जम्मू की नुमाइंदगी के लिए खित्ते को उसका मुनासिब हिस्सा मिले। चाहेंगे कि हमें भी मौका मिले, हम उनसे बात कर सकें और हम अपनी बात जो है उनसे ज़रूर रखेंगे। और डीलिमिटेशन होना जम्मू में बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। अगर हम लोग देखें तो हमारी 50 साल की ये डिमांड है कि ये जो डीलिमिटेशन है इसका होना बहुत ज़रूरी है। और आने वाले दिनों में अगर हमें चांस मिलेगा, हमें मौका मिलेगा अगर, और हम अपनी बात को रखेंगे और अदरवाइज़ भी हम सेंटर तक अपनी बात को ज़रूर पहुँचाएँगे। जम्मू कश्मीर में कई मजहबी, समाजी और सियासी तंजीमें मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। मीर वाइज गुज़िश्ता 100 जुमे से अपने ही घर में नजरबंद हैं। देखिए शब्बीर मीर की खास रिपोर्ट। मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी कोरोना के चलते जुमे की नमाज अदा नहीं हुई, लेकिन कोरोना से पहले भी इस मस्जिद के मेंबरों मेहराब कश्मीर के मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक के खिताब से महरूम रहे। मीरवाइज पिछले 100 जुमे के दौरान यहाँ जुमे के खुतबात नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें नजरबंद रखा गया है। मजहबी जमातों के साथ साथ समाजी और सियासी तंजीमें भी मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की रिहाई का मुतालबा कर रही हैं। अंजुमने औकाफ जामा मस्जिद का कहना है कि मीरवाइज के खुतबात से आवाम को महरूम रखा जा रहा है।
मौजूदा मीरवाइज कश्मीर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक साहब कम से कम 2 साल से घर में नज़रबंद है, जिससे कश्मीरी लोगों के दिल और ख्वाहिशात और उनके ख़यालात और उनके अफकार बहुत मजरूह हुए हैं। लिहाजा हम अपील करते हैं कि बगैर कोई शर्त मीरवाइज मौलाना मोहम्मद उमर फारूक को रहा करके इस मनसब दीन पर फाइज रहकर और लोगों से और तलकीन दीन इस्लाम की मौका का फराहम करे। ये मस्जिद महराब जो है वो मिंबर खामोश है, तो घर में नज़रबंद है, तो यहाँ पे वो काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखुवत मसावात हमदर्दी और भाईचारा का दर्ज देते थे। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि मीरवाइज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को रहा किया जाए। लोगों की भी यही ख्वाहिश है, क्योंकि एक तरफ अगर वो सियासी रहनुमा है मगर पहले वो मजहबी कायद है। इधर सियासी जमातों ने भी मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। इन लोगों का कहना है कि मीरवाइज के साथ साथ तमाम नजरबंद लोगों को रिहा किया जाना चाहिए। जहाँ तक मीरवाइज साहब का ताल्लुक़ है, वो हमारे मजहबी रहनुमा हैं और ये हमारी फ़ेथ का मसला है। आज 7वां जुमा है और ही हैज़ नॉट बीन अलाउड टू कम आउट ऑफ हिज हाउस। तो मैं गुजारिश करूंगा एलजी साहब से कि फ़ौरन उन्हें रहा किया जाए। इस वक्त सोसाइटी में जो इवल्स हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, चाहे ड्रग्स को लेके हैं, चाहे आप सुसाइड्स को लेके देख रहे हैं, तो हमारी सदियों से ये रिवायत रही कि जो मीरवाइज़ हमारे रहे हैं तो इनका एक अपना असर होता है। जो आवाम में अपना दर्स देते हैं उसका एक अपना ही असर है और एक अपना अंदाज़ है। मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन चीज़ों की हमारे नौजवानों को। वो सियासी समाजी रहनुमा होने के साथ साथ एक रिलीजियस लीडर भी हैं और वो भी काफ़ी समय से अब नज़रबंद हैं। तो हम, जैसा कि मैंने कहा, कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई की मांग करते आ रहे हैं और हम आज भी हम यही कहते हैं, और उसमें मौलवी उमर फारूक साहब का भी नाम ज़रूरी, मतलब जो टॉप पे है वो है। मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक को अगस्त 2019 से ही घर में नजरबंद रखा गया है। एक मौके पर उन्हें रिहा करने का ऐलान भी किया गया, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट की इमारतों का तामीराती काम कराने के लिए महकमे R&B ने 3 करोड़ 46 लाख रुपए सरकारी खजाने से निकाले, लेकिन इमारतों का काम अभी तक नामुकम्मल है। R&B के तर्ज अमल पर सवाल निशान लग गया है। इस मामले में मुकम्मल जांच का लोगों ने मुतालबा भी किया है। देखिए यहया सुल्तान की खास रिपोर्ट। यह है डाइट कुपवाड़ा की नई इमारत। ये इमारत कुछ अरसा पहले ही तामीर की गई है। इसके तामीराती काम पर महकमा R&B ने 3 करोड़ 46 लाख रुपए का खर्चा दिखाया है। महकमे ने ये ढांचा बनाने के कामों की अंजामदही के लिए तमाम रकूमात सरकारी खजाने से निकाली है। हालांकि अब तक इन इमारतों का काम मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस इमारत को अभी तक छत और बिजली फिटिंग के बगैर रखा गया है। इतना ही नहीं, इस इमारत की तामीर में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। चंद सालों में ही ये इमारत 100 साल पुरानी लगने लगी है। अब ये इमारत काफी बोसीदा हो चुकी है। इमारत की हालत देखकर लग जाएगा कि यहाँ सरकारी रकूम को चूना लगाया गया है। महकमा तालीम में तैनात असातिज़ा इसे एक स्कैंडल से ताबीर करते हैं। उधर डाइट के प्रिंसिपल जावेद इकबाल ने इसे R&B की लापरवाही करार दिया। इस मामले में मुकम्मल जांच के साथ साथ इमारत का अधूरा काम मुकम्मल करने का मुतालबा किया जा रहा है। स्कैम लग रहा है। आपने खुद देखी ये बिल्डिंग, यहाँ स्लैब भी क्रैक है और यहाँ आप देखो ना, ये मटेरियल जो उन्होंने लगाया है ना, सब स्टैंडर्ड मटेरियल है और पैसे उन्होंने निकाले हैं। ये चीजें जब तक नहीं एक्सपोज होंगे, जब तक नहीं, मतलब अनटिल एंड अनलेस यू विल नॉट ब्रिंग दो स्कैम्स ऑन सरफेस, तब तक इन चीजों का कोई किसी के जहन में भी ये नहीं आता है कि हमें यार कहीं पे स्कैम हुआ है। आवाम का जो पैसा इसमें लगा है, टैक्स का पैसा इसमें लगा है, ये बर्बाद इस तरह से अगर इन चीज़ों को हमने सामने नहीं लाया तो ये चीज़ें तो इसी तरह से बर्बाद होते जाएंगे। 4.52 करोड़ है
और पूरा जो पैसा है ये स्कूल एजुकेशन ने R&B को पैसा पूरा उनको दे दिया है। और फिर काम की हालत आप देखते हैं, दोनों बिल्डिंग्स इनकम्प्लीट हैं। जिस बिल्डिंग में हम इस वक्त भी बैठे हैं बिल्कुल डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, कोई दरवाज़ा और शीशा भी इसका ठीक नहीं है। बल्कि ये कल 2 दिन पहले यहाँ थोड़ी सी हवा चली तो जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर जो सीलिंग लगी है वो पूरी की पूरी सीलिंग फ्लोर पर गिर पड़ी। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने यकीन दिलाया है कि मामले की मुकम्मल जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि इमारत का अधूरा काम मुकम्मल कराया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए यहया सुल्तान की रिपोर्ट। जिला गांधरबल में मामूल के फौजी उमूर में नुमाया तब्दीली नजर आ रही है। आसाम राइफल्स की खुसूसी खवातीन टीम की मदद से गांधरबल में अमन सलामती को यकीनी बनाने में मदद मिल रही है। खवातीन टीम को मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट के लिए तैनात किया गया है। इनकी तैनाती का अहम मकसद चेक पोस्ट से गुजरने वाली खवातीन की चेकिंग करना है। इसके अलावा गांधरबल में राइफल वुमेन माशरे की बेहतरी के लिए जो लगन और इस्तकामत का मुजाहरा कर रही हैं वो काबिल तहसीन है। वो न सिर्फ फौज की अवाम के साथ रवाबित को बरकरार रखने में मदद कर रही हैं बल्कि मकामी खवातीन के लिए रोल मॉडल भी साबित हो रही हैं। राइफल्स वुमेन का कहना है कि वादी में अपने फ़राइज़ अंजाम देने पर उन्हें फ़ख्र महसूस होता है। इससे कबल 2020 में कुपवाड़ा में मिलिटेंटों की जानिब से खवातीन हैंडलर्स की मदद से मंशियात और असलहा की स्मगलिंग की इतलात मिलने के बाद राइफल्स वुमेन को तैनात किया गया था। हमारे टास्क के दौरान जो लेडीज़ हैं उनको मोर कंफर्टेबल मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराया जाए, जिसके वजह जस्ट बिकॉज दे आर लेडीज़ दे विल बी मोर कंफर्टेबल विद अस। ये हमारे टास्क के दौरान ये हम अहम बात यही का ध्यान रखते हैं कि उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, और हम इस बात के लिए इंस्पायर भी करना चाहते हैं ताकि वो अधिक से अधिक यहाँ की अधिक से अधिक लेडीज़ इंस्पायर हो और वो भी फौज ज्वाइन करे और इस तरह अपनी देश की सेवा करे। वो भी एंटी मिलिटेंट जो भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म किया जाता है वहाँ पे हमारा बखूबी हमारा वहाँ पे भूमिका होता है। जब किसी तरह का कॉर्डन एंड सर्च की कार्रवाई की जाती है उस दौरान भी ताकि महिलाओं को किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इस वजह से हमारी भूमिका वहाँ अहम होती है और हमारी वहाँ पे मौजूदगी होती है। हमारा यहाँ पे काम है जो हमारे बटालियन के द्वारा किए जाने वाले ऑपरेशन में सिविल आर्म है, लेडीज है, उनको चेक करना है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोगों को बटालियन के साथ लाया गया है। राइफल वुमेनों का मेन काम है जो हम लोग ऑपरेशन में जाते हैं या कैसो MVCP में जाते हैं तो यहाँ की जो लेडीज हैं उनको चेक करना, जिस प्रकार उनको किसी प्रकार की मुसीबत ना हो। These rifle women have been a force multiplier and they have been bridging the gap between the forces and the locals. Not only we are using them in various operations as we use our own riflemen, but also the local citizens have been coming and reaching out to these rifle women and developing a special relationship with the army. सियाहती मकाम गुलमर्ग के सरहदी इलाके बूटा पथरी में फौज की 15 गढ़वाल ने कायम फायरिंग रेंज को मशहूर अदाकारा विद्या बालन के नाम से मंसूब किया है। बूटा पथरी में फौज ने बोर्ड भी नस्ब किया है जिस पर विद्या बालन फायरिंग रेंज लिखा हुआ है। फायरिंग रेंज को विद्या बालन के नाम से मंसूब करने से ये सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बूटा पथरी में। यहाँ पे जनवरी के महीने में अरबाज खान और मशहूर अदाकारा विद्या बालन आई थी। उन्होंने यहाँ पे इसी जगह पे फायरिंग भी की है आर्मी की तरफ से, और फिर उसके बाद फौज ने एक कदम उठाया है और उन्होंने इस फायरिंग रेंज का नाम जो है विद्या बालन के नाम से उन्होंने इस फायरिंग रेंज को मंसूब कर दिया है। बाज़ाब्ता इस पे बोर्ड भी चश्मा किया गया है और यहाँ पे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। चुलगाम कुलगाम में वाक़े दरियाए माओ पर कायम अहम राब्ता पुल शदीद नुकसान का शिकार हुआ है। बेली पुल पर दौरान शब एक बड़े ट्रॉलर के गुजरने से पुल को नुकसान पहुंचा। इसके चलते शोपियां को कुलगाम से मिलाने वाली अहम राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई। महकमे तामीरात आमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि पुल को चंद दिनों में काबिल आमद-ओ-रफ्त बनाया जाएगा। आपको पता है ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट पुल है, ये मोगल रोड को भी कनेक्ट करता है, शिपिया रोड को भी कनेक्ट करता है। ये जो पुल है ये ऑलरेडी अंडर सिकेन था R&B डिपार्टमेंट को कि उनको पता था कि ये हैवी व्हीकल ट्रैफिक के लिए फिजिबल नहीं है, फिर भी उन्होंने इसको यहाँ पे कोई बैरियर लगाना था ताकि इसमें हैवी व्हीकल नहीं चलता। तो इसको ज़बरदस्त धमाक आज यन पर क्या हालत गई इसमें थोद तो ट्राल अलोन अत सेख मज
यह वारिया बोड़ डंपर जैसे ट्राल उस तो जनाब वो गोन पास कुन तो चलान ड्राइवर तम सी वोट नेबर तो यह गई मुश्किल पहुंचे पर आवामस शुपियन कुलगाम कर टच। टीम बुलाई है श्रीनगर से जो बैली ब्रिज के एक्सपर्ट हैं, वो पहुंचे हैं साइड पे, वो असेसमेंट करके उसको रिपेयर स्टार्ट करेंगे विद इन तो हो जाएगा 1-2 दिन में, या फिर उसका अल्टरनेट निकालना पड़ेगा? नहीं, उसके बाद टाइम नहीं, अल्टरनेट नहीं निकालेंगे, इसको हम ठीक करेंगे, इसी को ठीक करेंगे। इट विल टेक फ्यू डेज, लेकिन वी आर ऑन द जॉब। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं थोड़ा ये ऑलरेडी अनसेफ था, ये दोबारा मत टूट जाएगा, क्योंकि आजकल नहीं अनसेफ नहीं था, बेसिकली ये ज्यादा हेवी ट्रैफिक। हाँ वही तो है ना, और ऊपर से होता ही नहीं, बिल्कुल ऊपर से ये जो फ्रूट सीजन शुरू हो गया है, ट्रक्स वगैरह ज्यादा आ रही है वहाँ से। फ्रूट सीजन की गाड़ियां आराम से जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। अपनी पार्टी का कहना है कि वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और दीगर जमहूरी इदारों पर गैर अखलाकी सियासत से खुश नहीं है। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मुहिउद्दीन कहते हैं कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कॉर्पोरेटर आम लोगों के लिए काम करने को तरजीह दें। उधर 6 काउंसलर्स अपनी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी में शामिल होने वाले 5 लीडरों का ताल्लुक भदरवा से है। छठे फारूक सी गुजर लीडर हैं। जब म्यूनिसिपल कमेटी का इलेक्शन हुए तो उस वक्त जो हमारी सियासी पार्टियां हैं उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की, बायकाट किया। तो जो भी लोग आम लोग हैं जिनका कोई सियासी न कोई उनका सियासी जो तजुर्बा होता है ना उनके पास वो था, बेशतर लोग ऐसे थे। उन्होंने किस तरह मैनेज किया, 20 वोटों से 25 वोटों से ज़्यादा 60 वोटों से वो जीत के आए। तो जमहूरी मिजाज क्या होना चाहिए, सत क्या चीज़ है, सहाफत क्या चीज़ है, सकाफत क्या चीज़ है, तहजीब क्या चीज़ है, बेशतर लोग उससे नावाकिफ़ हैं। तो यही एक बदकिस्मती है कि जब जमहूरी अदारे जमहूरी तंजीमें खामोश हो जाती हैं तो कोई भी बीच में आ सकता है जो लोगों के मामलात के लिए, लोगों के मफादात के बरक्स होता है। म्यूनिसिपलिटी में जो हो रहा है हमारे काउंसलर साहिबान के ज़रिए से अच्छी बात नहीं है। सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए यूटी के जो मौजूदा आदत हैं किसी भी सूरत में उसके हित में नहीं है। जो वो लड़ाइयाँ करते हैं या बारगेनिंग हॉर्स ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, उससे बेहतर ये था कि अपने अपने वार्ड्स में जाकर लोगों के मसाइल को एड्रेस कर देते वो, ताकि आइंदा वो अच्छे खासे तरीके से तजुर्बा हासिल करके भी अवामी काम अंजाम दे के भी एक अच्छी नुमाइंदगी की सूरत हासिल कर लेते और हो सकता है आगे भी बढ़ जाते। खेती और किसानों की सोच में बदलाव आ रहा है। अब नौजवान नस्ल भी खेती में अपनी किस्मत आजमा रही है। अपनी तरक्की पसंद सोच को बरूए कार लाकर कुछ लोग खेती में जदीद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ज़राअत को मुनाफा बख्श और आसान बना रहे हैं। देखिए सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। अखनूर में फोर्ट सब डिवीजन के सरहदी इलाके गांव पंगाली में पहली बार काले गेहूं की काश्त की गई है। किसान अशोक खजूरिया और उनके बेटे रिंकू खजूरिया ने इस मामले में हिम्मत का मुजाहरा किया। पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उन्होंने नई किस्म के गेहूं की बुवाई की थी। अब फसल की कटाई के बाद उनकी मेहनत रंग लाई है। काला गेहूं ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है और बीमारियों के लिए भी काफी मुफीद साबित हुआ है। इस किस्म के गेहूं के अच्छे दाम मिल रहे हैं। तकरीबन 2 क्विंटल पौने 2 क्विंटल एक नाल की निकल गई। अब हमने इसका आटा जो है यूज़ किया है, इसमें देखा है हमने कुछ जैसे किसी को और भी किसी को रिश्तेदार को दिया हमने कि खाने से जिसको शुगर की बीमारी खास कर होती है या हार्ट की, तो थोड़ा फर्क है, ठीक रहता है। रिंकू ने बताया कि हरियाणा से उन्होंने इस काले गेहूं के बीज 70 रुपए फी किलोग्राम मंगवाए थे। सब ने पैदावार अच्छी न होने के खदशात जाहिर किए थे, लेकिन नतीजा उसके बरक्स आने से ये किसान खुश हैं। स्कॉस्ट जम्मू के प्रोफेसर सतीश शर्मा कोविड के दौरान में वीडियो कॉल के जरिए वक्त वक्त पर मुफीद मशवरे इन किसानों को देते रहे। फिलहाल ये किसान काले गेहूं का आटा 150 रुपए फी किलोग्राम बेच रहे हैं। ब्लैक मीट का सर आइडिया मुझे सोशल मीडिया से मिला था। एक बार फेसबुक चलाते हुए मुझे लिंक मिला था ब्लैक मीट के बारे में, और इसका सीड्स मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया, हरियाणा से मंगवाया था। तो अपने खेतों में लगा, काफ़ी फार्मर ने मुझे कहा कि ये नहीं चलेगा, लेकिन स्कॉट्स में सतीश शर्मा है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। स्कॉस्ट जम्मू के डायरेक्टर रिसर्च जगपाल शर्मा का कहना है कि जम्मू के लिए ये नई फसल है, लेकिन उसके इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। इसकी कीमत आम गेहूं से 5 से 6 गुना ज़्यादा होती है। के लिए एक नई फसल है
पिछले साल ये काली गेहूँ की फसल जो है ये हमने ऑर्गेनिक कॉस्ट के ऑर्गेनिक फार्म चट्ठा में भी उगाई, और हमारे एक प्रोग्रेसिव किसान रिंकू खजूरिया जो कि और विलेज के रहने वाले हैं, उन्होंने भी इस काली गेहूँ को उगाया। और जो काली गेहूँ है ये करीब 28 से 30 क्विंटल पर हेक्टर जो है ईल्ड दे सकती है, कि कनाल में कोई 1.5 क्विंटल तक इसकी ईल्ड आ सकती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इस क्रॉप का जम्मू में बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि इस क्रॉप की कीमत करीब 5 से 6 गुना जो आम एक गेहूँ है उससे ज़्यादा होती है। इस गांव के दीगर किसान भी अब काले गेहूं की काश्त की ख्वाहिश कर रहे हैं। अच्छा मुनाफा कमाने के लिए लोगों ने इस किस्म के गेहूं के बीज मुहैया कराने की इंतजामिया से मांग की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अखनूर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। पीएम पैकेज के तहत वादी में काम कर रहे मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया उनसे मुख्तलिफ अंदाज से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि पीएम पैकेज के तहत सरकार ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में दोबारा बसाने का अमल शुरू किया था, लेकिन ज़मीनी सतह पर हक़ायक़ इसके बरक्स हैं। मुलाजमीन ने कहा कि हाल ही में एक कश्मीरी पंडित लड़की ने SRO के तहत मिलने वाली सहूलत के लिए अमल शुरू किया था, लेकिन मुतल्लिक़ा हुकाम ने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी। पीएम पैकेज को एक अलग सेपरेट एम्प्लॉयमेंट माना जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, या यूनियन टेरिटरी अब बनी है तो अब भी बना उसको अलग रूल्स अलग रेगुलेशंस। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक एम्प्लॉय जो एक इस यूनियन टेरिटरी में काम कर रहा है उसके लिए एक ही रूल होता है कि अलग अलग होता है। CSR तो एक ही है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, सभी एम्प्लॉयज़ के लिए CSR एक है, तो पैकेज के लिए अलग से कैसे हो गया? अभी का GID ऑर्डर निकालता है कि ऑल सर्विस बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एट पार विद द अदर एम्प्लॉयज। तो फिर यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट क्यों हो रहा है? इसको मैं गवर्नर साहब जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से, प्लीज़ इस पे एक ध्यान दीजिए। चिनाब वैली टीचर्स एसोसिएशन ने एजुकेशन डिपार्टमेंट और डोडा किश्तवाड़ राजौरी रेंज के ज्वाइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। एहतजाजियों ने कहा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की साइट पर अपलोड की गई डोडा के टीचरों की तबादलों की गैर हतमी फहरिस्त में हेरा फेरी की गई है। इन लोगों ने ट्रांसफर लिस्ट को फौरी मनसूख करने की मांग की। जम्मू स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के नाम से टीचर्स के ट्रांसफर एप्लीकेशन मांगे थे। वो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए उन्हें अप्लाई किया था। ऑनलाइन के अप्लाई करने के बावजूद पिछले 2018 से अभी तक कोई ट्रांसफर नहीं। अब जब ट्रांसफर ने इफेक्ट की उसमें उन्हें प्रीकेंड चूज किया है, कोई नॉर्म अप्लाई नहीं किए गए हैं, अनजस्टिफाइड है, नेपोटिज्म उसमें इन्वॉल्व हुआ, करप्शन है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे, मैरिज के नाम पे 0 किलोमीटर पे एक स्कूल से दूसरे स्कूल में डाला है, जबकि हार्ड जोन में बहुत सालों से बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर किया गया, उनके साथ बेइंसाफी गई है। कोविड वबा की वजह से लोग जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं। ओमपुरा बडगाम के नौजवानों ने ऐसे में एक नया इक़दाम उठाया है। अब नौजवान और बच्चे जहनी तनाव से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। देखिए बडगाम से समीउल्लाह की खास रिपोर्ट। वादी में कोविड वायरस ने कहर मचाया। वायरस के फैलाव को रोकने के लिए इंतजामिया ने लॉकडाउन नाफिज किया। लोग अपने घरों तक ही महदूद होकर रह गए। घर में रहने से लोग जहनी तनाव का शिकार हुए। खुदकुशी के मामलों में भी इजाफा देखने को मिला। लेकिन जब लोग घरों में कैद थे, ऐसे में ओमपुरा बडगाम के नौजवानों ने एक मुहिम शुरू की। इन्होंने बच्चों और नौजवानों को खेल कूद की जानिब राग़िब किया। रग्बी और दिगर खेलों के टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। बच्चों और नौजवानों ने शिरकत की और वायरस के दौर में खुद को जहनी तनाव से दूर रखा। We are seeing a rising trend in suicides because people have been caged, they have been confined to their houses, so there is a little bit depression, frustration, anxiety among the people. So I think sport is the best thing which is an alternative to them all these diseases. We come here, we play games, different games. We don't play only rugby, we do exercise in the morning, and besides that it's followed by the routine games. We play rugby, we play also football, and we also play other games like leg cricket and also dodgeball.
So it's an escapism to come out of, because stuck at home it affects your mentality and your psychology. यूथ के लिए मेरी मैसेज है ये बस एक मुदरिस मैं ये कहूँगा कि आप आइए स्पोर्ट्स में हिस्सा लीजिए। डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स हमारे पास यहाँ पे है, चाहे रग्बी है, चाहे फुटबॉल है, या बिल्कुल जो ताइक्वांडो टाइप हम खेलते हैं। इवन इंडोर गेम्स हमारे पास है या बाकी सारी आउटडोर गेम्स है, ताकि उनका माइंड जो है बिल्कुल वो गेम पे कंसंट्रेट रहे और इस कोविड की सिचुएशन से निपटने के लिए, स्ट्रेस लेवल से निपटने के लिए ये सब कुछ हमने किया है। लोगों का कहना है कि खेल कूद के जरिए वो एक तो सेहतमंद रहते हैं और साथ ही बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं। लोगों ने तशवीश जाहिर करते हुए बताया कि मौजूदा दौर में नौजवान नस्ल नशाखोरी जैसी बुरी आदत में मुब्तला हो चुकी है। ऐसे में खेल कूद ही इन बुरी आदतों से दूर रखने में मददगार साबित हो रहा है। मुंतजमीन का कहना है कि वो बच्चों की काउंसलिंग भी करते हैं। Besides the physical exercises, we do another motivational sessions because we have bank managers in this group, we have patwari, we have police officers in this group, we have pharma professionals in this group. So we every Sunday we do an outing and we do a motivational courses. We have not a ground here in Ompora, but we have a railway park. We have taken an initiative so that we will give some recreational thinking to the people. They will come out from the mental fatigue. They will do some physical activities which will directly take out them from depression. माहिरीन का भी यही कहना है कि खेल कूद वाहिद जरिया है जिससे बुरी आदतों से दूर रहने में मदद हासिल होती है। ऐसे में ओमपुरा के इन नौजवानों की ये कोशिश काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर दरख्शां इंद्रावी और मारूफ समाजी कारकुन सुहेल काजमी के हमरा मैनेजमेंट के मौजू पर एक किताब जारी की। नौजवान मुसन्निफ डॉक्टर रोहित कौल ने मैनेजमेंट सिंप्लीफाइड के नाम से ये किताब लिखी है। मुसन्निफ ने उन स्टूडेंट्स को मुफीद मशवरे दिए हैं जो 12वीं के बाद मैनेजमेंट कोर्स करना चाहते हैं। मुसन्निफ ने काबिल अमल और काबिल कद्र इत्तलात इस किताब में फराहम की हैं। जरिए हमने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि उन बच्चों तक जिनको ये समझ नहीं रहती कि हम 12th के बाद क्या मैनेजमेंट में करियर ऑप्शन चूज़ करें, क्या क्या करियर एवेन्यूज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं, हमने बुक के माध्यम से ये कोशिश की है कि इसमें हमने दिखाया कि क्या करियर ऑप्शन उनके लिए अवेलेबल है और साथ ही साथ मैनेजमेंट के फील्ड में जितने भी नए जो चेंजेस आए हैं, NCF की अगर हम बात करें उसके हवाले से भी जितनी भी चेंजेस आई हैं हमने कोशिश की इस बुक में कवर करने की। J&K को मैनेजमेंट की काफ़ी ज़रूरत है। हमारे स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है और उनके लिए गाइड के एक सूरत में ये किताब जो आ रही है जिसको आज हमने यहाँ पे रिलीज़ किया, ये एक गाइड नुमा किताब है और इससे क्या होगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो समझ पाएंगे कि असल में मैनेजमेंट होता क्या है। जिला रामबन में गाड़ियों की चोरी की बढ़ती हुई वारदातों को लेकर रामबन पुलिस की खुसूसी मुहिम के तहत एक चोर को गाड़ी समेत गिरफ्तार किया गया। रामबन के संगलदन इलाके में मुसद्दका इत्तला मिलने पर पुलिस ने नाकाबंदी कर चोर को गिरफ्त में लिया। तफ्तीश के दौरान चोर ने कई गाड़ियां चोरी करने का एतराफ़ किया। चोर की शनाख्त मोहम्मद शफी वल्द मोहम्मद अब्दुल्ला साकिना दलवा संगलदन की हैसियत से हुई है। हमने 9 स्कूटीज़ उससे ये रिकवर की हैं और एक स्कूटी जिसको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसका नंबर था JK 11A3424 और उसकी नंबर प्लेट एक और चोरी की स्कूटी जो उसने शालामार जम्मू से चोरी की थी। भदरवा में गुज़िश्ता दिनों सड़क की तामीर को लेकर एहतजाज करने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। इसको लेकर अवामी नुमाइंदों ने पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा करने पर अवामी नुमाइंदों पर मुकदमा दर्ज करना अफसोसनाक है। तमाम सरपंचों ने पुलिस कार्रवाई को जमहूरियत का कत्ल करने के मुतरादिफ बताया। शोपिया के दराजपुरा त्रिकवांगम नामी गांव गुज़िश्ता 2 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों ने कहा PDD ने 2 साल कबल यहां ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसफार्मर नस्ब किया था, लेकिन बावजूद इसके गांव में बिजली फराहम नहीं की गई। लोगों ने हुकूमत से फौरी तौर पर बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। उधर बारसो अवंतीपुरा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि इलाके में मौजूद ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से यहाँ आए रोज इलाके तक जाने वाले राब्ता सड़क जेरे आब रहते हैं। BJP लीडर मोहम्मद शफी वानी ने इंतजामिया से अपील की है कि यह मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वही सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एडिशनल सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने डायरेक्टर एग्रीकल्चर एजाज अहमद के हमरा
ज़रूरा खनमू श्रीनगर में हाई डेंसिटी नर्सरी का जायजा लिया। अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही नर्सरी में किसानों को हाई डेंसिटी के हवाले से जानकारी फराहम की जाएगी। कश्मीर में आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स डे जर्नलिस्ट डे मनाया गया। खेलों को फरोग देने के कामों में जुटे हुए जर्नलिस्ट को तहनीत पेश करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इस दौरान न्यूज़ 18 उर्दू की भी सताइश की गई। हमारे चैनल के जरिए खेलों से जुड़े मसाइल को उजागर किए जाने पर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ ने काफ़ी सराहना की। Play an important role in this sports journey. They put in all the efforts, dedication and love to support all players, athletes and giving rise to the voice of athletes. I somewhere read that journalism is the weapon that helps to change and develop the world. So we should thank all the sports journalists who bring the art of sports closer to all the people and the world. चुलगाम, कुलगाम और उसके मुल्का इलाकों से आए हुए लोगों ने लेरो के मकाम पर एहतजाज किया। इन्होंने म्युनिसिपल कमेटी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि विश्व नाले को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी वजह से मकामी आबादी को आवारा कुत्तों के मसाइल का सामना करना है और उन्हें विश्व नाले का आलूदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक विश्व नाले को मुताल्लिका महकमे ने डंपिंग साइट बना दिया है। उधर कस्बा पामपोर में चिनार का एक तारीखी दरख्त कल शाम तेज आंधी की वजह से गिर गया। चिनार का ये दरख्त कस्बे में काफी मशहूर था। लोगों ने इंतजामिया से इस जगह पर नए चिनार का दरख्त लगाने की अपील की है। पामपोर में पोशबून के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो आसपास के ज़ाफ़रान का ज़मीन है, जब लोग यहाँ आते थे ज़ाफ़रान उठाने के वक्त, तो चाय पीने के वक्त या खाने के वक्त या शाम को ज़ाफ़रान उठाने के बाद यहाँ पर एक थकमट जैसी एक का काम देती थी। बदकिस्मती है पामपोर के इलाके के लिए कि ये कल शाम को तेज हवा की वजह से गिर गई है। शोपियां में यूं तो कोरोना के नए मामलात में नुमाया कमी आई है। इसके पेश नज़र कोरोना पाबंदियों में भी नरमी की गई है। बावजूद इसके इंतजामिया एसओपीज को लेकर कोई सुस्ती नहीं बरत रही है। जिला इंतजामिया ने गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने पर बाजारों में कार्रवाई की और कसूरवारों पर जुर्माना आयद किया। उधर जिला पुंछ के मिनहर सब डिवीजन में एलओसी पर छजाला नामी गांव में रहमतुल्लाह हजरत हैदर अली शाह की सालाना 60वीं उर्स का एहतमाम किया गया। उर्स में बड़ी तादाद में पुंछ, राजौरी और दीगर इलाकों से अकीदतमंदों ने शिरकत की और दरगाह पर अकीदत का नजराना पेश किया। उलमा ने पीर हैदर अली शाह की जिंदगी पर रोशनी डाली। उधर जिला उधमपुर ब्लॉक चेनानी के मुरहा, शिंकरी और लिधा गांव में आज तक भी बिजली नहीं है। 150 मकानों के इस गांव में लोग तारीकी में रहने पर मजबूर हैं। लकड़ियों को जलाकर उससे पैदा होने वाली रोशनी से काम चलाया जाता है। बिजली ना होने के सबब गांव के बच्चे आज तक हिंदी नहीं बोल पाए हैं। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो उन्हें बिजली की सहूलत मैसर कराएं। चेन्नई में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि सौभाग्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत देही इलाकों में बिजली पहुंचाई गई है। जहां पर अब तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां पावर ग्रिड ने टेंडर्स तलब कर लिए हैं। 3-4 महीनों में सभी देही इलाकों में बिजली सप्लाई करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। तो ये कहाँ बोलेंगे, किसी को क्या अपनी बात बताएंगे, ये तो नहीं बता सकते हैं ना। ये गरीब लोग हैं, ये वहाँ के वहीं ही रह गए। मांग करना चाहता हूँ कि इन लोगों को बिजली दी जाए। बाकी जो इधर सिग्नल की प्रॉब्लम है वो होना चाहिए, टावर एक लग जाए। सर जो बिजली नहीं है और बच्चे हमारे पढ़ते हैं, जो अग्नि के लोई पढ़ते हैं, बहुत परेशानी है। साड़ा लदा ग्रां है जो सांकरी मुड़ा, बहुत परेशानी है बिजली दी। साड़ा कम से कम घर है, कोई 100 घर होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शन पे एक नई स्कीम जो प्रधानमंत्री पैकेज 2 में PMDP 2 में वो कवर किए गए हैं और वो पावर ग्रिड ने उनको उसका टेंडर भी किया हुआ है। 3-4 महीने तक वो काम शुरू होने। जिला रामबन के ट्रॉमा सेंटर की खस्ता हाल सड़क और ड्रेनेज की नाकिस तामीर के सबब मकामी बाशिंदों खासकर मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोर्ट रोड से ट्रॉमा सेंटर को जोड़ने वाली सड़क पर जगह जगह बिल्डिंग मटेरियल और गंदगी का अंबार है। ट्रॉमा सेंटर में कोविड अस्पताल कायम किया गया है। यहाँ तक पहुँचने में एम्बुलेंस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। म्युनिसिपल कमेटी की चेयरपर्सन ने जल्द सड़क की मरम्मत करने की यकीन दहानी कराई। वहाँ पे जो रोड्स वगैरह है और वो जो है बिल्कुल साफ़ सुथरे रोड्स होने चाहिए और वहाँ पे जब गाड़ियाँ आती जाती हैं, मरीज़ आते जाते हैं, तो उनको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। उस जो रोड की हालत है वो काफ़ी खस्ता है। वहाँ पर पाइपें बिखरी हुई है और जब बारिश का जब पानी आता है तो उसकी वजह से जो नालियाँ हैं उनमें वो नालियाँ भर चुकी है और वो जो पानी है वो रोड पर आता है।
हालत तो बड़ी खस्ता है ड्रामा हॉस्पिटल के रोड की। तो मैं 2 महीने के अंदर या महीने के अंदर इस रोड को ठीक करूंगी और कंसर्न डिपार्टमेंट को कहूंगी कि इस रोड को रिपेयर किया जाए और ब्लैक टॉपिंग भी